पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री हो जाती है। सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर पवन सिंह चुनाव के ठीक पहले कैसे बीजेपी में आ गए। आरके सिंह, जिनकी वजह से चुनाव हारे थे, खुद उनको पार्टी में लाने की वकालत कर रहे थे, यानी कि पवन सिंह को पार्टी में लाने की बात कर रहे थे कुछ रोज पहले ही। आज हमने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा के बकायदा पैर छूकर पवन सिंह पार्टी में आ चुके हैं, बीजेपी का अब हिस्सा होंगे पवन सिंह। सवाल ये है कि पवन सिंह की एंट्री बीजेपी के लिए इतनी जरूरी क्यों थी। पवन सिंह अब क्या बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आरा, काराकाट, बक्सर जैसे क्षेत्रों में कितना प्रभाव इस चुनाव में डाल सकते हैं और पवन सिंह खुद कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे तमाम सवाल है जिनके जवाब हम लेंगे अमिताभ कुमार दास सर से, पूर्व आईपीएस है। सर, आपका बहुत बहुत चर्चा में स्वागत है। जी, आपको भी प्रणाम, दर्शकों को भी प्रणाम। जी सर, क्या क्या लगता है पवन सिंह की ये एंट्री? देखिए, अभी तक लग रहा था कि इस पार्टी से जाएंगे कि उस पार्टी से जाएंगे, बीच में तेजस्वी यादव की भी तारीफ कर चुके थे पवन सिंह, अब फाइनली बीजेपी में आए हैं, तो क्या करने आए हैं सर? देखिए, करने क्या आए हैं, कोई तपस्या करने तो नहीं आए हैं। आए हैं तो राजनीति से ही आए हैं, चुनावी राजनीति से आए हैं। जैसे अभी ऐसा समय हो गया कि पवन सिंह और भाजपा दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ गई, है ना। और दर्शकों को पता ही होगा, ये जो पवन सिंह है पावर स्टार कहे जाते हैं, भोजपुरी सिनेमा के गायक भी हैं, नायक भी हैं। इनका अच्छा खासा एक फैन फॉलोइंग है यूपी में, हम्म। बिहार में, झारखंड में। और देखिए, ये मूलतः भाजपा में ही थे। और भाजपा में पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए थे, पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला था, पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से। हम्म। लेकिन उसके बाद बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है, उसने एक विवाद छेड़ दिया। ये कहा हम्म। कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की हैं। तो इससे भाजपा आला कमान थोड़ा मतलब घबरा गया। उसको लगा कि पवन सिंह के चलते कहीं पूरे बंगाल में ना भाजपा का नुकसान हो जाए। तो पवन सिंह का टिकट जो था वो वापस ले लिया गया। हम्म। उसके बाद पवन सिंह की नजर बिहार के आरा सीट पर पड़ी, जहां से आरके सिंह उम्मीदवार थे। आरा में चूंकि बड़ी संख्या में राजपूत मतदाता है, इसलिए राजपूत लोग आरा को प्रेफर करते हैं। लेकिन आरके सिंह का खूंटा मजबूत था, तो पवन सिंह उखाड़ नहीं सके, वहां से भी टिकट नहीं मिला। इसके बाद पवन सिंह काराकाट से खड़े हो गए, निर्दलीय बन के खड़े हो गए। अब हम्म। काराकाट में भाजपा उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन कर रही थी, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो हाँ हाँ। भाजपा ने अनुशासनहीनता के वजह से पवन सिंह को पार्टी से हम्म। निकाल दिया। उसके नहीं बाद सर, पवन सिंह खबर ने काफी। ये भी, जी अभी अभी पवन पवन सिंह ने कुछ दिनों पहले ये भी खुलासा किया था कि पार्टी ने उनसे वादा किया था कि आपका आसनसोल का टिकट तो काट रहे हैं, लेकिन कहीं और से भी टिकट देंगे। लेकिन बाद में पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर उतरे थे। जी, हो सकता है पवन सिंह के साथ कहीं ना कहीं मतलब धोखा हुआ हो। जब हम्म। आसनसोल का टिकट लिया गया हो, तो उनसे कहा गया हो कि आपको कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा, और बाद में एडजस्ट नहीं हो सका तो निराशा में खड़े हो गए होंगे। और देखिए, काराकाट में पवन सिंह को अच्छे खासे वोट मिले, 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। वो चुनाव तो हार गए, लेकिन हम्म। उपेंद्र कुशवाहा उनकी वजह से तीसरे नंबर पर चले गए। और ऐसा माना जाता है अर्पिता कि लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर एनडीए को नुकसान हुआ पवन सिंह फैक्टर की वजह से। आरा, काराकाट और औरंगाबाद, ये 3 सीटें निकल गई एनडीए के हाथों से। और एनडीए के विश्लेषण के अनुसार ये पवन सिंह फैक्टर इसकी वजह था। आरके सिंह ने तो खुल के कहा कि मेरे विरोधियों ने पैसे देके पवन सिंह को खड़ा कर दिया था काराकाट से मुझे हराने के लिए। ये तो आरके हम्म। सिंह ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। उसके बाद देखिए, पवन सिंह को लेके तरह तरह की चर्चाएं गर्म रही। कभी हुआ कि जन स्वराज पार्टी में चले जाएंगे, कभी एक यूपी के बाहुबली हैं धनंजय सिंह, उनके साथ जाके पवन सिंह ने मुलाकात की तो कहा गया कि धनंजय सिंह हम्म। के साथ हो जाएंगे। बीच में सोशल मीडिया पर कहा गया कि पवन सिंह अपनी एक पार्टी बना रहे हैं, उसका नाम भी लोगों ने रख दिया सर्व समाज पार्टी, है ना। जी, तो बिल्कुल। वो भी एक बार जोड़ पकड़ी थी चर्चा। और फिर हम्म। जैसा आपने कहा कि वो तेजस्वी की भी तारीफ करते देखे गए। तो मतलब पूरा वो भटक रहे थे, एक भटकती आत्मा वाली स्थिति थी। लेकिन अब जिस तरह से अभी गर्मा गर्म खबर आ रही है कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से आशीर्वाद ले लिया। और जो बिहार भाजपा के प्रभारी हैं, विनोद तावड़े नाम है, विनोद तावड़े ने कह दिया है कि वो तो भाजपा में है ही। मतलब एक तरह से उनकी घर वापसी पर मोहर लगा दी है, आधिकारिक रूप से मोहर लगा दी गई है। देखिए, इसमें आप दर्शक सोचेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा से मिलने क्यों गए, वो तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा में है।
तो बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा तो पवन सिंह से नाराज थे, जब से कराकाट में बेचारे हार गए तब से पवन सिंह से खार खाए हुए थे, और उपेंद्र कुशवाहा जमकर विरोध कर रहे थे पवन सिंह के एनडीए में लौटने का। तो भाजपा के बड़े नेताओं ने ही पवन सिंह से कहा होगा कि भाई कुशवाहा जी बुजुर्ग आदमी है, सीनियर नेता है, उनसे जाके हाथ पैर जोड़ लीजिए, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए, तो कुशवाहा जी के अहम की भी तुष्टि हो जाएगी, उनको भी लगेगा कि अच्छा ठीक है, छोटा भाई मेरा आया है, हाथ पैर जोड़ रहा है, उनकी भी इज्जत रह जाएगी, और उसके बाद आप भाजपा में आ जाएंगे। और अभी देखिए भाजपा के लिए 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो गई। एक तो देखिए इस बार एनडीए के हाथ से बिहार की बाजी जो है वो फिसलती हुई लग रही है। अभी जो जमीनी हालत है, महागठबंधन मजबूत स्थिति में है, तो इसलिए भी एक-एक सीट के लिए भाजपा जोर से लड़ रही है। दूसरी बात है कि पिछले कुछ दिनों में आरके सिंह ने बागी तेवर दिखा दिए हैं। जो आरके सिंह केंद्रीय मंत्री थे और आरा से सांसद है, वो उन्होंने राजपूतों को गोलबंद करना शुरू कर दिया है। तो भाजपा को एक अलग टेंशन हो गया कि एक तो पवन सिंह अलग हो गए हैं, आरके सिंह भी अलग हो जाए, तब तो ये राजपूतों की दोहरी मार हमें झेलनी पड़ेगी। तो लगता है इसलिए भी पवन सिंह के मामले में मतलब एक थोड़ा फुर्ती दिखा दी भाजपा ने कि भाई क्योंकि अब मोटा-मोटी मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर बिहार में चुनावों का ऐलान हो जाएगा। तो मतलब भाजपा आप ने ये कहा कि कह रहे भाई हैं लाओ, कि लाओ। जी, सवाल ये है सर कि बीजेपी को लग रहा था कि कहीं पवन सिंह ने पहले राजपूत वोट बैंक को जो तोड़ा है, अब आरके सिंह भी जी, अगर उसी रास्ते पर बढ़ गए, तो ये चुनाव जी, जी। बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो जाएगा और बिहार के राजपूत बिल्कुल, बीजेपी से नाराज ना हो या उनकी जो थोड़ी बिल्कुल, बहुत नाराजगी है उसको दूर करने के लिए पवन सिंह को पार्टी में ले आते हैं। पवन सिंह आएँगे तो आरके सिंह भी कहीं नहीं जाएँगे क्योंकि एक बिल्कुल, बैलेंस बिल्कुल, बन जाएगा पार्टी के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक आरके सिंह को भी मैसेज दे दिया गया कि भाई आप उछल-कूद नहीं कीजिए, पवन सिंह को हम ला रहे हैं अपनी पार्टी में, आप राजपूतों को ज़्यादा नहीं तोड़ पाइएगा। ये आरके सिंह हुँ। को भी एक तरह से मैसेज दिया गया है। मतलब कहते हैं ना, एक तीर से कई शिकार किए जाते हैं राजनीति में। तो पवन सिंह तो आएँगे ही साथ आरके सिंह का भी मुँह बंद हो जाएगा कि भाई आपको हुँ। बैलेंस किया जा रहा है। और जो अमिताभ एक सर भाजपा पवन को जी, अमिताभ से पवन सिंह के बारे में जो मैं आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लूँगी। देखिए पवन सिंह वैसे तो 2017 में बीजेपी से जुड़े थे औपचारिक रूप से। हालाँकि जी, लोकसभा चुनाव के ऐन वक़्त पहले उन्होंने बाकायदा पार्टी सदस्यता ग्रहण की थी। लेकिन जी, चुनाव लड़ने की पूरी जो प्रक्रिया हुई, काफ़ी विवाद हो गया पवन सिंह और बीजेपी के बीच में। अब सवाल ये है कि अब बीजेपी उनको वापस पार्टी में लाई है तो चुनाव भी लड़वाएगी। चुनाव लड़वाएगी, साथ ही साथ ये भी प्रयास करेगी कि उनको स्टार प्रचारक बनाकर पूरे बिहार भर में घुमाया जाए। बीजेपी को कितना फ़ायदा पवन सिंह पहुँचा सकते हैं? नुकसान तो खूब पहुँचाया है, फ़ायदा भी पहुँचाएँगे? नहीं, नहीं, मुझे तो जो मेरी राजनैतिक समझ है, मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने की संभावना तो शायद कम हो। स्टार हुँ। प्रचारक की जो बात आपने कही, स्टार प्रचारक की संभावना ज़्यादा हो, और हो सकता है उनको फ्यूचर में कहीं राज्यसभा वगैरह में जाने का कुछ लॉलीपॉप दिया गया हो, नहीं, है उनको ना? आरा से लड़वा सकते हैं, ऐसा कई लोग, कई राजनीतिक ठीक है, विश्लेषक ये चर्चा कर रहे हैं कि देखिए पवन सिंह आरा से देखिए चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीति में तो सब संभव है, सब संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि जब पवन सिंह के बाकी साथी लोग सांसद बन हाँ, गए हैं, दिनेश लाल हुँ, यादव, निरहुआ या रवि किशन या मनोज तिवारी, तो बाकी हुँ। सब एमपी बन जाएँ तो शायद पवन सिंह एमएलए बनना उनके प्रशंसकों को भी शायद नहीं पसंद आए। तो अच्छा। मुझे लगता है कि स्टार प्रचारक वाली बात ज़्यादा होगी, और हो सकता है फ्यूचर में कहा गया हो कि भाई राज्यसभा की कोई सीट खाली होने दीजिए, तो आपको भेज हुँ। दिया जाएगा। अब उनकी एक पत्नी भी दिलचस्प तो बात चुनाव लड़ेंगी। उनकी पत्नी अब यही ज्योति बात मैं आ सिंह। रहा था, अब इसी पर मैं आ जी, रहा जी। था। अब जी, पवन जी। सिंह की चर्चा हो और ज्योति सिंह की चर्चा नहीं हो, ये तो हो नहीं सकता है। अब हुँ। ज्योति सिंह और पवन सिंह का भी रिश्ता मैं क्या कहूँ, एकदम कभी नीम-नीम कभी शहद-शहद वाला है। कुछ जी। पता मतलब पब्लिक भी कन्फ्यूज़्ड रहती है कि देखिए इतना साल तक दोनों का आरा के कोर्ट में तलाक का केस चल रहा था, और उसमें काफ़ी रायता फैला था। पवन सिंह कहते थे कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। ज्योति सिंह हुँ, कहती थी पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। फिर जब काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़े, तो अचानक रातों-रात दोनों में मतलब सुलह-सफाई हो गई। हुँ, लेकिन उस चुनाव के बाद फिर देखिए दोनों में खटास आ गई। उसके बाद ज्योति सिंह कुंभ मेला नहाने गई तो डुबकी मार रही थी पवन सिंह की तस्वीर को लेके। वो भी एक अच्छी खासी नौटंकी ही मुझे लगी। यदि पवन हुँ, सिंह आपके साथ नहीं गए हैं तो उनकी तस्वीर को लेके डुबकी मरवाने की क्या ज़रूरत है? और हुँ, हाल में एक ज्योति सिंह का एक इंस्टाग्राम पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पवन सिंह को बहुत शिकायती लहज़े में लिखा था कि आप मुझसे मुलाकात नहीं करते। आप छठ में डेहरी आए थे, मैं गई थी मिलने, आपने मुलाकात नहीं की। मैं लखनऊ हुँ, जाती हूँ, आप मुझसे नहीं मिलते।
आप मेरे पिता का भी अपमान करते हैं। तो ये सब बहुत सारी बातें थी। अब देखिए, ये बात है कि अब यदि ज्योति सिंह के साथ इनकी सुलह नहीं होती है, तो ज्योति सिंह फैक्टर भी इनको कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा सकता है पवन सिंह को, है ना? ज्योति सिंह मुकेश मान सैनी से भी मुलाकात कर चुकी है अमिताभ सर, मतलब ज्योति सिंह बिल्कुल, बिल्कुल, महागठबंधन में, तेजस्वी की टीम बिल्कुल, में, और पवन बिल्कुल। सिंह बीजेपी मोदी की टीम में। तब क्या होगा? और मान लीजिए ज्योति सिंह सक्रिय राजनीति में नहीं भी आती है, वो सीधे बैठ के पोस्ट करती रहती है सोशल मीडिया पर पवन सिंह के खिलाफ, तो इससे हम्म, पवन सिंह की छवि तो धूमिल होगी ना। उनके विरोधियों को मसाला मिलेगा कि भाई ये कौन सा पावर स्टार है, ये अपनी बीवी का नहीं हुआ, ये पब्लिक का क्या होगा, हम्म, है ना? जब सही आप बात। सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो आपका व्यक्तिगत जीवन भी तो पूरी तरह व्यक्तिगत नहीं रहता है। विरोधी तो कहेंगे ही। और ऐसे पवन सिंह के पारिवारिक जीवन में पहले भी बहुत रायता फैल चुका है। इनकी जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद हम्म, देखिए एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ ये रहते थे, लिव इन में रहते थे, उससे इनका झगड़ा हो गया। हाल में एक हम्म, वीडियो बहुत वायरल हुआ था, एक कोई अंजलि राघव या ऐसे करके कोई बिल्कुल। सिंगर है ना? उसके साथ मंच पर ये मतलब चुहलबाजी कर रहे थे, उसको लेके इनकी मतलब आलोचना हुई थी। तो ये तो पवन सिंह पर एक ठप्पा है ही कि लड़कियों के मामले में, महिलाओं के मामले में वो थोड़ा मतलब आप उसको जो भी नाम दे दीजिए, थोड़ा उनमें हम्म, वो एलिमेंट है कि मतलब उनके विरोधी तो कहते हैं कि इन्होंने बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, ये किया है। यदि मान लीजिए हम्म, जिंदगी नहीं भी बर्बाद की हो, तो ये बात तो है कि किसी एक के साथ वो ज्यादा समय टिकने वाले आदमी नहीं है। तो ये हम्म। बात तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जाएगी ही। जी। ठीक है, अमिताभ सर, कुल मिलाकर पवन सिंह का राजनीतिक जीवन जितना विवादों में है, उससे कहीं ज्यादा उनका वास्तविक अपना खुद का जीवन विवादों में है। और यही वजह बिल्कुल। है कि बिहार की राजनीति में वो पावर स्टार होते हुए भी तमाम मंचों पर इतना चमके हैं, लेकिन राजनीतिक मंच पर कितना चमक पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ बात बिहार की जनता की भावनाओं से जुड़ी हुई है, राजनीति से जुड़ी हुई है। और ऐसे में लोग साफ छवि के व्यक्ति को ही पसंद करते हैं, पर बिहार की जनता गाने खूब सुनती है, अब वोट भी दे दे कोई कहा नहीं जा सकता। चलिए बिल्कुल। अमिताभ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने जी। के लिए, आगे भी आपसे चर्चाएं करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। बहुत बहुत जी, आपको